नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने भारद्वाज क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास भाग थर्ड, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम टिहरी रियासत के बारे में। टिहरी रियासत से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगी जो टिहरी का नाम पड़ा, वो टिहरी का नाम क्यों टिहरी पड़ा था। जो एक्चुअल में टिहरी गढ़वाल है हमारा, टिहरी 3 नदियों के संगम में। 3 नदियाँ कौन कौन सी है? भिलांगना, धृत गंगा और भागीरथी। भिलांगना, धृत गंगा और भागीरथी के संगम पे हमारा टिहरी है, इसलिए इसका नाम टिहरी हरी पड़ा। इसका नाम शुरू में क्या था? टिहरी हरी, मतलब 3 नदियों के संगम में है। और इसका पुराना नाम क्या है? ये गणेश प्रयाग भी है। टिहरी का एक पुराना नाम क्या है? गणेश प्रयाग है। और पहले शुरू में क्या है, टिहरी में जो टिहरी रियासत बनने से पहले टिहरी ये जो थी, ये धुनारों की बस्ती हुआ करती थी। कौन सी, किसकी बस्ती हुआ करती थी? धुनारों की बस्ती। यहाँ धुनारों के 10 से 15 परिवार थे। और वो धुनार क्या थे कि अपने जीवन यापन करते थे। वो जो नदी है भागीरथी की नदी को अपना, जो तीर्थ यात्री आते थे उनको भागीरथी नदी क्रॉस करवाते थे, जिससे अपना वो जीवन यापन करते थे। अब हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में। टिहरी रियासत से बारे में पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि जो हमारा पंवार वंश है, पंवार वंश के टोटल 60 राजा हुए। पंवार वंश के टोटल कितने राजा हुए? 60 राजा हुए। उसमें से 54 राजाओं ने हमारा गढ़वाल में शासन किया और 6 राजाओं ने टिहरी में अपना शासन किया। जब गढ़वाल में अपना गोरखाओं का अधिकार हो गया था, तो जो अपना गढ़वाल जो अंतिम राजा था प्रद्युमन शाह, उसका लड़का जो सुदर्शन शाह था, सुदर्शन शाह ने अंग्रेज गवर्नर से सहायता मांगी। और अंग्रेजों ने संगोली की संधि के बाद पूरा अपना गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्या अपना नेपाल राजाओं से अपना खाली करवा दिया था। और गढ़वाल का कुछ क्षेत्र क्या है कि अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों बोला कि हमने गढ़वाल का तुमसे आज़ाद कराया, तो हमें कुछ इसका 7 लाख हर्जाना दो। तो उस समय क्या सुदर्शन शाह 7 लाख तो दे नहीं पाया, जिसलिए कि गढ़वाल का पूर्वी क्षेत्र क्या है, अंग्रेजों ने पूर्वी क्षेत्र में अपना अधिकार कर दिया। फिर सुदर्शन शाह को मजबूरन अपनी राजधानी श्रीनगर से उठा के टिहरी स्थापित करनी पड़ी। सुदर्शन शाह को मजबूरन अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित करनी पड़ी। अब हम टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा या 55वां राजा बोल सकते हैं, तो कौन था? सुदर्शन शाह ने 1815 से लेके 1859 तक शासन किया। सुदर्शन शाह ने कब से कब तक शासन किया? 1815 से लेके 1859 तक। और टिहरी रियासत की स्थापना, जिसे हम आप बोल सकते हैं, टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी हमारी? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। और टिहरी रियासत की स्थापना तो हमारी हो गई थी 28 दिसंबर 1815 को। परंतु जो अपना सुदर्शन शाह को राजा की मान्यता मिली थी, ये कब मिली थी? 4 मार्च 1820 को। सुदर्शन शाह को राजा के रूप में मान्यता मिली थी हमारी 4 मार्च 1820 को। और सुदर्शन शाह ने उसके बाद क्या है, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। सुदर्शन शाह ने टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। इसे कब किया था? 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। और क्या जो अपना रवाई परगना था, ये टिहरी रियासत में कब शामिल हुआ? 1824 में। ये अंग्रेजों ने टिहरी रियासत में 1824 को रवाई परगना को अपना टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। उसके बाद क्या है, 1828 में सुदर्शन शाह ने क्या सवासार ग्रंथ की रचना की। सुदर्शन शाह एक कवि भी था। सुदर्शन शाह जो अपना जो शाह वंश था, उसमें क्या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह एक कवि था। ये अपने कवि तो सुदर्शन शाह इसने क्या सवासार ग्रंथ की रचना की। इसने किसकी रचना की? सवासार ग्रंथ की रचना की। किसमें? सूरत कवि के नाम से। उसने अपना नाम क्या रखा? सूरत कवि। उसके नाम से उसने सवासार ग्रंथ की रचना की। और इसकी भाषा क्या थी हमारी? ब्रिज भाषा थी। ये सवासार की भाषा कौन सी थी हमारी? ब्रिज भाषा थी। उसके बाद 1848 में टिहरी में राजभवन का निर्माण किया। उसके बाद 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन का निर्माण किया। टिहरी में राजभवन का निर्माण कब किया? 1848 में। 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन का निर्माण किया। और जो ये सुदर्शन शाह के राज कवि थे, कौन कौन से थे? हरिदत्त, गुमानीपंत। और इसका चित्र का हरिदत्त और गुमानीपंत इसके राज कवि थे। सुदर्शन शाह के राज कवि थे हरिदत्त और गुमानीपंत। जो हमारे गुमानीपंत है, इसे कुमाऊं गढ़वाल का
सबसे पुराना क्या कवि कवि बोल सकते हैं हम इसको, गुमानी पंथ को कुमाऊं गढ़वाल का सबसे पुराना कवि बोल सकते हैं। और इसके चित्रकार थे जो सुदर्शन शाह के दरबार में दो चित्रकार रहते थे, चैतू और माणुकू। सुदर्शन शाह के दरबार में दो चित्रकार रहते थे, चैतू और माणुकू। चैतू और माणुकू। और सुदर्शन शाह ने एक और किया था, इसने जौनसार में मौन मेले की शुरुआत की। सुदर्शन शाह ने क्या किया, जौनसार में मौन मेले की शुरुआत की। सुदर्शन शाह ने क्या है, जौनसार में मौन मेले की शुरुआत की थी। और 1840 में क्या किया सुदर्शन शाह ने, क्या ये एक अंग्रेज बिल्सन को क्या अपने के भूमि पट्टे पे दी 4,000 रुपए सालाना। क्योंकि सुदर्शन शाह के पास क्या जो राजकोष बिल्कुल खाली हो गया था, राजकोष उनका कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया कि एक अपना अंग्रेज था, उसका बिल्सन था, एक अंग्रेज बिल्सन था, उसको क्या किया 4,000 रुपए की सालाने में हमने क्या भूमि किया पट्टे में दी। सुदर्शन शाह की मृत्यु हमारी 1859 में हो जाती है। सुदर्शन शाह की मृत्यु कब होती है, 1859 में। सुदर्शन शाह के एक जन दो लड़के होते हैं, सुदर्शन शाह के दो लड़के होते हैं, और जिनकी वाइफ होती है राजमाता। सुदर्शन शाह की जो वाइफ होती है उसका नाम होता है राजमाता खनेती देवी। उसका नाम क्या है, राजमाता खनेती देवी। तो खनेती देवी ने क्या किया, अपने छोटे पुत्र को, खनेती देवी ने क्या किया कि अपने छोटे पुत्र को गद्दी में बैठा दिया। और जो इसका बड़ा पुत्र था भवानी शाह, तो उस समय भवानी शाह क्या किया कि अंग्रेजों की मदद से, भवानी शाह क्या अंग्रेजों की मदद, अंग्रेज बोल सकते हैं रैमजे की मदद से, जो रैमजे हमारे कुमाऊं का गवर्नर था, उसकी मदद से गद्दी पे बैठा। जबकि अपना खनेती देवी ने उसके छोटे पुत्र को गद्दी पे बैठाया था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उसके छोटे पुत्र को गद्दी से हटा के भवानी शाह को गद्दी पे बैठाया। भवानी शाह ने कब से कब तक शासन किया, भवानी शाह ने 1859 से लेके 1871 ईस्वी तक, भवानी शाह ने 1859 से लेके 1871 तक शासन किया। भवानी शाह ने कब से कब तक शासन किया, 1859 से लेके 1871 तक। और जो भवानी शाह का राज्याभिषेक हुआ था, भवानी शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1859 को हुआ था। भवानी शाह का राज्याभिषेक 15 अक्टूबर 1859 को हुआ था। और उसके बाद क्या है 1861 ईस्वी को क्या रैमजे ने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की। 1861 में क्या किया है, ये रैमजे ने क्या है 12 आना भूमि व्यवस्था लागू की। या बोल सकते हैं भवानी शाह के टाइम पे जो क्या है टेरी गढ़वाल में दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था। पहला भूमि बंदोबस्त किसके उसमें हुआ था, सुदर्शन शाह के उसमें हुआ था, और दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था भवानी शाह के उसमें। उसके बाद भवानी शाह के बाद इसका जो लड़का बनता है 57वां राजा गद्दी बैठता, राजा प्रताप शाह। प्रताप शाह कब से कब तक गद्दी बैठता है, 1871 से लेके 1886 तक। प्रताप शाह कब से कब तक गद्दी बैठता है, 1871 से लेके 1886 तक। और जो प्रताप शाह का राज्याभिषेक होता है कहां पे होता है, भिलांगना नदी है ना, भिलांगना नदी के तट पे उसका क्या प्रताप शाह का राज्याभिषेक होता है। प्रताप शाह का राज्याभिषेक कहां पे होता है, भिलांगना नदी के तट पर। और प्रताप शाह ने क्या किया था, इसने टेरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, टिहरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और प्रताप शाह ने क्या किया कि टिहरी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल का खोला था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में प्रताप शाह ने टिहरी में प्रथम इंग्लिश स्कूल खोला था, जिसके उसके बाद प्रताप शाह ने क्या किया, प्रथम जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। इसने क्या टिहरी में प्रथम जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। और प्रताप शाह ने ही टिहरी में पुलिस विभाग की भी स्थापना की। प्रताप शाह ने क्या किया, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना की। और प्रताप शाह ने क्या किया, टिहरी और मसूरी तथा टिहरी और श्रीनगर के बीच में मोटर मार्ग की स्थापना की। उसने क्या किया, पहले टिहरी से मसूरी तक और दूसरा क्या है टिहरी से श्रीनगर तक मोटर मार्ग की स्थापना की। प्रताप शाह ने क्या किया, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर तक 2 मोटर मार्ग की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। और प्रताप शाह ने एक प्रताप नगर बनाया। प्रताप शाह ने अपने नाम पे किया, कौन सा नगर बनाया, प्रताप नगर। जिसका पुराना नाम क्या था, डांगधार। जिसका पुराना नाम क्या था, डांगधार। या हम बोल सकते हैं कि जो डांगधार को उसने क्या उसका दूसरा नाम, नया नाम रख दिया प्रताप नगर। इसकी स्थापना कब की उसने, 1877 में। 1877 में जो डांगधार हमारा ये है जलकूट नदी के तट पर है। किसके तट पर, जलकूट नदी के तट पर है। और प्रताप शाह ने क्या किया कि
टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित किया। प्रताप शाह ने क्या किया कि टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित किया। उसके बाद प्रताप शाह के टाइम पे क्या हुआ कि प्रताप शाह के टाइम पे हमारा टिहरी में मजदूरों ने एक ढांढक विद्रोह हुआ। मजदूरों का विद्रोह था, क्या है, ढांढक विद्रोह, मजदूर संबंधित था। प्रताप शाह के टाइम पे एक विद्रोह हुआ था, मजदूरों का विद्रोह, क्या बोलते हैं उसे, ढांढक विद्रोह। और प्रताप शाह के पुत्र थे, कितने पुत्र थे, प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। सबसे बड़ा पुत्र तो शायद कीर्ति शाह था, फिर विचित्र शाह था और तीसरा सुरेंद्र शाह था। जब प्रताप शाह की मृत्यु होगी 1886 में, उसके बाद उसका पुत्र, प्रताप शाह की जब मृत्यु हो गई थी 1886 में, तो उसका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र क्या है, कीर्ति शाह, मतलब टिहरी का चौथा नरेश, ये हम बोल सकते हैं कि गढ़वाल का 58वां नरेश कीर्ति शाह गद्दी पे बैठा। कब से कब तक रहा, 1887 से लेके 1887 से लेके 1913 तक। कीर्ति शाह कब से कब तक गद्दी पे बैठा, 1887 से लेके 1913 तक ये गद्दी पे बैठा। और इसकी संरक्षिका थी माता गुलेरिया। ये बोल सकते कि जब हम कीर्ति शाह क्या है गद्दी पे बैठा, तो उस समय कीर्ति शाह की उम्र क्या है, कम थी। तो उसके कुछ दिनों तक क्या, उसकी माता गुलेरिया, जो हमारी राजा प्रताप शाह की वो थी, वाइफ थी, राजमाता गुलेरिया ने उसका संरक्षण किया। उसके बाद अपना जो कीर्ति शाह ने शिक्षा प्राप्त कहां से की थी, मेयो कॉलेज अजमेर में एक कॉलेज है मेयो कॉलेज। कीर्ति शाह ने अपनी शिक्षा प्राप्त की जो अजमेर में एक मेयो कॉलेज है, उसमें अपनी शिक्षा प्राप्त की। और इसका जो सलाहकार था, कीर्ति शाह का सलाहकार कौन था, हमारा तारादत्त गैरोला। कीर्ति शाह का हमारा जो सलाहकार था तारादत्त गैरोला था। और कीर्ति शाह ने क्या, जो अपना ये जिसके अपना जूनियर हाई स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल प्रताप शाह ने बनाया था, कीर्ति शाह ने क्या किया, उसको प्रताप हाई स्कूल में, उसका क्या है, प्रताप हाई स्कूल में उसको बनाया 1891 में क्या किया, कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। जो जूनियर हाई स्कूल था उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया उसने। उसके बाद कीर्ति शाह के टाइम पे हमारा क्या क्या है, स्वामी राम तीर्थ। कीर्ति शाह के टाइम पे हमारा स्वामी राम तीर्थ का आगमन हुआ 1902 में। कीर्ति शाह के टाइम पे हमारे स्वामी राम तीर्थ का आगमन हुआ था 1902 में। उसके बाद जो स्वामी राम तीर्थ था उसने 1906 में, स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में भिलंगना नदी में हमने क्या, जल समाधि ले ली थी। स्वामी राम तीर्थ भिलंगना नदी में 1906 में जल समाधि ले ली थी। तो अपना जो स्वामी राम तीर्थ था, कीर्ति शाह ने से जापान में एक विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहा था, जापान में सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में से कीर्ति अपना स्वामी राम तीर्थ को भेजा था। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ के लिए इसने गोल कोठी का भी निर्माण किया था। कीर्ति शाह ने क्या किया, स्वामी राम तीर्थ के लिए एक गोल कोठी का भी निर्माण किया था। और 1906 में स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना नदी में जल समाधि ले ली थी। और जो कीर्ति शाह ने क्या था, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया। कीर्ति शाह ने किसका आविष्कार किया था, हिंदी टाइपराइटर का। और क्या है, कीर्तिनगर की स्थापना की। कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। 1894 में कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की। और कीर्ति शाह ने टिहरी में घंटाघर की स्थापना की थी 1897 में। कीर्ति शाह ने ही टिहरी में घंटाघर की स्थापना की थी 1897 में। और अंग्रेजों ने इसे क्या, CSI और नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने इसे CSI की उपाधि कब दी थी, 1998 में। 1998 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी। और 1901 में कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि इंग्लैंड, जब कीर्ति शाह इंग्लैंड गया था, तो अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को 1900 में, कीर्ति शाह को कब, 1900 में इंग्लैंड गया था, 1900 में से 11 तोपों की सलामी दी थी। अंग्रेजों ने इसे क्या, 11 तोपों की सलामी कब दी थी, 1900 में, जब ये इंग्लैंड के दौर में गया था। उसके बाद हमारा 59वां राजा आता है। 59वां राजा ये बोल सकते हैं कि टिहरी गढ़वाल का 5वां राजा नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह क्या, कीर्ति शाह का लड़का था नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह कब से कब तक गद्दी पर रहा, 1913 से लेके 1946 तक। नरेंद्र शाह 1913 से लेके 1946 तक गद्दी पर बैठा।
और जो नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी राजमाता नेपोलिया, राजमाता नेपालिया नेपालिया। जो राजमाता नेपालिया थी एक कीर्ति शाह की वाइफ थी, राजमाता नेपालिया, ये नेपाल की थी। राजमाता नेपालिया थी, नेपाल की थी और एक नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह के टाइम पे क्या हो गया, प्रथम जनगणना हुई टिहरी में। प्रथम जनगणना किसके टाइम पे, नरेंद्र शाह के टाइम पे थे 1921 ईस्वी पे। 1921 ईस्वी में टिहरी में प्रथम जनगणना हुई थी। और टिहरी का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था या पांचवा भूमि बंदोबस्त बोल सकते हो, वो क्या है, नरेंद्र शाह के टाइम पे हुआ था। टिहरी में अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के टाइम पे क्या था, 1925 ईस्वी में। और 1925 ईस्वी में इसने क्या है, नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। मतलब 1925 में ही नरेंद्र शाह ने क्या किया, नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। पहले प्रताप शाह ने क्या, प्रताप नगर की स्थापना की, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की और नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह ने कितनी की थी, 1925 ईस्वी में नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। और इसके टाइम क्या, अंतिम भूमि बंदोबस्त भी हुआ था। यह बोल सकते हैं हम टिहरी का पांचवा भूमि बंदोबस्त। टिहरी में टोटल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे और 5वां इसके टाइम पे हुआ था, नरेंद्र शाह के टाइम पे। और नरेंद्र शाह ने जो क्या है, जो प्रताप जो हाई स्कूल था उसको प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की। नरेंद्र शाह ने क्या किया, जो प्रताप हाई स्कूल था उसको क्या, प्रताप इंटर कॉलेज बनाया। और 30 मई 1930 में जो तिलाड़ी कांड, ये तिलाड़ी का ये बोल सकते हैं कि रवाई परगने में, तिलाड़ी क्या है, रवाई परगने में, जो रवाई परगना जो 1824 में, रवाई परगना जो 1824 में अंग्रेजों ने टिहरी में शामिल कर लिया था, तो उसी परगने में हमारा क्या, तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी कांड का हुआ था 30 मई 1930 में। 30 मई 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी कांड क्या था, एक्चुअली जो टिहरी में जो अपना वन कानून थे, तो वहां की जनता ने वन कानून के विरोध में एक अपना बैठक बुलाई तिलाड़ी में। जब बैठक बुलाई तिलाड़ी में, तो तिलाड़ी जगह कहाँ पे, हमारी यमुना नदी के किनारे पे तिलाड़ी जगह बोल सकते हैं। तो उस समय उसका जो वहां का जो अपना चक्रधर जुयाल था, वहां का अपना जो दीवान था, अपना टिहरी का दीवान कौन था, चक्रधर जुयाल। तो चक्रधर जुयाल ने क्या किया कि जो अपना तिलाड़ी में जो बैठक बैठी हुई थी तिलाड़ी में, उसने क्या, चक्रधर जुयाल ने कुछ सेना को ले गया और तीनों साइड से क्या किया, उस तिलाड़ी को, उस ग्राउंड को घेर दिया। एक साइड में तो यमुना नदी थी और 3 साइड से इन्हें घेर दिया और उस जनता में ने गोली चला दी। मतलब उस जनता में से गोली चलवा दी, जिससे क्या किया, आधा से ज्यादा जनता कुछ तो यमुना नदी में गिर के मर गई और कुछ उसे गोली से मर गई थी। उसके बाद क्या, जो हमारा चक्रधर जुयाल था, इसको क्या है, उत्तराखंड का जनरल डायर की उपाधि मिली। इसको उत्तराखंड का जनरल डायर कहा गया, किसको, चक्रधर जुयाल को। और अपना जो नरेंद्र शाह ने क्या है, टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था की शुरुआत कराई। नरेंद्र शाह ने क्या किया है, टिहरी में डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था की शुरुआत की। नरेंद्र शाह ने किसकी शुरुआत की, डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था की शुरुआत की। और उसके बाद जो इसका नरेंद्र शाह का लड़का था मानवेंद्र शाह, यह बोल सकते टिहरी का अंतिम राजा, 60वां राजा। मानवेंद्र शाह टिहरी का अंतिम राजा था, 60वां राजा। ये कब से, 1946 से लेके 1949 तक, 1946 से लेके 1949 तक मानवेंद्र शाह गद्दी पे बैठा। मानवेंद्र शाह की जो वाइफ थी, माता इंदुमती थी, इंदुमती। और ये जब नरेंद्र शाह का मुर्शद की, यह अंतिम पंवार शासक था। मानवेंद्र शाह जो था अंतिम पंवार शासक था और इसका राज्याभिषेक हुआ था 5 अक्टूबर 1946 को। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 5 अक्टूबर 1946 को। इसके टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे। इसके टाइम पे क्या गया, मानवेंद्र शाह के टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे टिहरी में। एक हुआ था सकलाना विद्रोह। एक कौन सा विद्रोह हुआ था, सकलाना विद्रोह 1947 में। सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में। और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 में। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, 1948 में। उसके बाद क्या कि मानवेंद्र ने क्या किया, टिहरी में एक शांति रक्षा अधिनियम पारित किया। मानवेंद्र शाह ने 1948 में टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम पारित किया। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को हमारा टिहरी क्या
1 अगस्त 1949 को टीर के राजा मानवेंद्र शाह ने क्या किया, अपना संयुक्त प्रांत जो कि आज का वर्तमान का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें विलय हो गया और ये क्या संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। कौन सा हो गया? संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना हमारा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल संयुक्त प्रांत में कब शामिल हुआ? 1 अगस्त 1949 को। उसके बाद मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हो गई थी? हमारे 5 जनवरी 2007 को। 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों।